T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें हारिस रऊफ भी शामिल नहीं है और रिजवान भी शामिल नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और आपके जहन में एक सवाल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कल कहा था कि अभी गवर्नमेंट से हम पूछेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है या हमें बाइकआउट करना है, और आज चंद घंटों के बाद हमने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इसका मतलब हम जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। कल पाकिस्तान कह रहा था इंडिया 22वीं टीम ढूंढ ले, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। तो आपका तो फिर मशवरा ये हुआ कि पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए, लेट इट हैपन। बिल्कुल, लेट इट हैपन एंड देन लेट्स। और हिंदुस्तान को कहो सॉरी वी डोंट प्ले यू, ना आपको आने की जरूरत है, ना हम आएंगे, ना खेलने की जरूरत है। अमीर हुसैन, क्या देखते हैं आप? एक तरफ क्रिकेट टीम का ऐलान कर देना, दूसरी तरफ कहना हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इंडियंस कह रहे हैं ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हो क्या रहा? पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले। अब इसके आफ्टर फैक्ट बांग्लादेश के लिए यकीनन काफी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि रीइंस्टेट हो सकती है, बहाल हो जाएगी बांग्लादेश की टीम? देखें, आईसीसी ने अब तो ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि स्कॉटलैंड को शामिल किया। बांग्लादेश के पास ऑप्शन कुछ नहीं रह गया। तो दोस्तों, आखिर पाकिस्तान ने वही किया जो उसकी फितरत है, यानी धोखा देना। जी हाँ, इस समय बांग्लादेशी अवाम या बांग्लादेश बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ये बांग्लादेश बोर्ड यह क्लियर दिख रहा था कि पाकिस्तान के बहकावे में या पाकिस्तान के चढ़ावे पर कि तुम यानी बांग्लादेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और आईसीसी या इंडिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तुम यानी बांग्लादेश नहीं खेलोगे T20 वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा और मजबूरी बस आईसीसी को बांग्लादेश की बात माननी पड़ेगी। ये सब नारे पर बांग्लादेश ने आईसीसी से पंगा लिया और आईसीसी ने बांग्लादेश को हटा करके स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया, जिस पर बांग्लादेशी यही उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश के सपोर्ट में T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करेगा, और जिसका कि हर पाकिस्तानी चैनल पे पाकिस्तानी एंकर्स ये दावा भी कर रहे थे कि बांग्लादेश के सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करेगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया है। और मजे की बात यह है कि अब कई पाकिस्तानी टीवी एंकर्स खुलेआम ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होना चाहिए या बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, जिसे सुनकर कह सकते हैं कि बांग्लादेशी इस समय पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये या धोखे से ठगे महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। कल पाकिस्तान कह रहा था इंडिया 22वीं टीम ढूंढ ले। सुनने में ये आ रहा है कि इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमीर हुसैन क्रिकेट को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इनसे पूछते हैं, अमीर हुसैन क्या देखते हैं आप इस सारी चीज़ को? और ये एक तरफ क्रिकेट टीम का ऐलान कर देना, दूसरी तरफ कहना हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इंडियंस कह रहे हैं ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हो क्या रहा? मैं आपको ना 2-3 पहले पॉइंट्स बता दूं कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं देना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जी कि वी स्टैंड विद बांग्लादेश के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और अगर आईसीसी ने 21वीं टीम ढूंढ ली है तो दे शुड फाइंड 22nd टीम, 22वीं टीम ढूंढ लें फिर वो। लेकिन चिमा साहब, मजे की बात ये थी, रात को एक नोटिफिकेशन आ गया था हमारे पास। वो नोटिफिकेशन ये था कि पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है अपना T20 स्क्वाड 11:30 AM। आई वॉज शॉक्ड चीमा साहब कि भाई ये क्या किया है। अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते थे आईसीसी को, या आप थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे, जो कि डलना नहीं था। आईसीसी इतना स्ट्रांग है, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, अगर पाकिस्तान छोड़ता, बैकआउट करता तो युगांडा आ जाता T20 वर्ल्ड कप में। एक बात तो ये हो गई, लेकिन आप उन्हें ब्लैकमेल कर भी नहीं सकते थे, और ये बहुत मुश्किल काम था उन्हें ब्लैकमेल करना, क्योंकि आपकी तमाम शराइत पहले मानी जा चुकी हैं। और दूसरी बात चीमा साहब, मोहसिन नकवी ने कहा जी कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान पीएम आए, वो फैसला करें और जो हमें डायरेक्शन दिखाएंगे हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। ने ये बातें की और एक दफा पूरे तहलका मचा दिया पूरी जो है ना दुनिया में। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आज जब सुबह ऐलान हुआ T20 वर्ल्ड कप की टीम का स्क्वाड का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार पीएम अभी वापस नहीं आए हैं। कल आप बोल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि हम बायकॉट करेंगे, और आपने फिर स्क्वाड का ऐलान कर दिया।
कल आप कुछ और बयान दे रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। और बात की मतलब सीधी सीधी ये थी कि पाकिस्तान चेयरमैन जो थे पब्लिक ओपिनियन जीतना चाहते थे और दिखा रहे थे जी कि हम जो है ना बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हैं। और उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाती है। हमने सिर्फ जी हम दिखा रहे थे कि हम बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हैं और हम चाहते थे कि ब्लैकमेल हो जाए किसी तरह आईसीसी, और आईसीसी को नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान के लिए या कोई लेटर लिखे, जो कि आईसीसी ने लिखना नहीं था। और ये सोच थी पाकिस्तान की जी। मतलब मैं बताऊंगा कि भाई हम उस बांग्लादेश के लिए क्यों खड़े हों जो हमें माजी में इतना टफ टाइम देता रहा है। जिस बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा इंडिया के साथ दिया, बीसीसीआई के साथ दिया, आज उनके हालात खराब हो गए हैं। तो इट मीन्स हमारे साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है पिछले 4-5 माह में। इट मीन्स हम उनके लिए बायकॉट कर दे G20 वर्ल्ड कप का, जो हमें 2012 से लेकर टफ टाइम दे रहे हैं बड़ा सख्त किस्म का। वो टीम जो हमेशा साथ देती रही है दूसरी टीम्स का और पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करता है जो बोर्ड, और जो पाकिस्तान का हमेशा साथ नहीं देता था, आज वो जो है हम उनका साथ दें। क्यों हम उनका साथ दें? हमारी क्रिकेट अफोर्ड ही नहीं हम लोग कर सकते हैं कि भाई हम बांग्लादेश के साथ दें, हम T20 वर्ल्ड कप छोड़ दें। दूसरा, ये पाकिस्तान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है विद आईसीसी और ना ही बांग्लादेश और ना ही इंडिया। सो जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के, जज्बाती फैसला जो है वो पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश यानी ये वर्ल्ड कप में नहीं खेलता। तो पाकिस्तान तो अननेसेसरी नुकसान लेगा ना अगर नहीं जाएगा। सो पाकिस्तान में भी चेयरमैन ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, उसके लिए पाकिस्तान को फंड्स चाहिए होंगे। सो फंड्स आईसीसी का एक बहुत बड़ा चंक आता है पाकिस्तान के पास, वो उसके साथ फिर इनकी अपनी स्पॉन्सरशिप्स हैं, इनके पैसे बहुत सारे आते हैं। सो मैं समझता हूँ कि इनको सोच समझ के फैसला करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो मैं नहीं समझता कि इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों इन्वॉल्व होगी? कोई डिस्प्यूट पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है। आप उनसे इजाजत लेने किस लिए जाएंगे कि जी कि वो बांग्लादेश क्योंकि उनको नहीं खिला रही आईसीसी, तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन आनंद भाई, आप 16 रुकनी बोर्ड है आईसीसी का, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उस 16 रुकनी बोर्ड में जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, जिस तरह सबको नजर आया, इस तरह का इन्फ्लुएंस है कि 14 मेंबरान ने इस बात के हक में वोट दिया कि अगर बांग्लादेश नहीं आता, भारत में नहीं खेलता, तो उसको आप अकोमोडेट ना करें, आप श्रीलंका में ना खिलाएं। तो इसका मतलब है डोमिनेंस तो भारत की है ना आईसीसी में। देखो इकबाल, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, देखिए उसको प्ली क्या लिया, आईसीसी के बोर्ड में जो चीज पेश हुई वो ये हुई कि बांग्लादेश जो ये बात कह रहा है कि सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो खदशात हैं, वो क्रेडिबल नहीं है। यानी वो जो 14 बोर्ड मेंबर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी जब आईसीसी ये गारंटी कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ये गारंटी कर रहा है कि जी सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं हैं, हम आपके सारे मैचेस एक ही शहर में ले जाते हैं, वहां पर हम आपके सारे मैचेस को होस्ट कर लेंगे, और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि आपके मैचेस को हम किसी और जगह पे शिफ्ट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का इश्यू हो जाता है, क्योंकि सारी टिकटिंग, होटलिंग सब कुछ हो चुका हुआ होगा अब तक, क्योंकि 6 या 7 फरवरी से तो आपका ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। सो इसलिए इसको सारी चीजों को देखते हुए 14 बोर्ड मेंबर्स ने कह दिया कि नहीं, आप अपनी चीज पे स्टिक करें, आपने जो रखा हुआ है ठीक है, अगर बांग्लादेश रिफ्यूज करता है तो उसको रिप्लेस कर दें। स्कॉटलैंड से वो उन्होंने कर दिया।